23 मई गुरुवार के दिन है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और बुद्ध पूर्णिमा को ही पिपल पूर्णिमा कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी वैशाख पूर्णिमा के हैं। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे। वैशाख पूर्णिमा बहुत ही सुंदर योगों के साथ आ रही है, बहुत शक्तिशाली योगों के साथ आ रही है। अगर आप वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष तौर से अगर पीपल की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी दोनों का वास वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा लग रही है जैसे 22 मई की शाम को 7:47 पर और 23 मई गुरुवार को शाम को 7:22 पर यह समाप्त हो रही है। और इसका शुभ मुहूर्त जो है आपके लिए सुबह 4:04 से 4:45 तक का, और चंद्रोदय जो होने वाले हैं वो शाम को 7:12 पर होंगे। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जिन बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, आप इस समस्या से निजात पाने के लिए एक छोटा सा काम करें जो आज के उपाय में मैं आपको बता रही हूँ। बहुत आसान सा है, आपको अपने घर में करना है। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। उपाय आपको बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब हमारा हिम्मत और हौसला है। आपका शेयर दूसरों के परेशानियों दुखों को जब दूर करता है तो आप पुण्य के भागी बनते हैं और आपके लिए भी आपकी समस्याओं के निराकरण के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। आपको भी समस्याओं का समाधान सामने दिखता है। बात करेंगे कि बच्चों के विवाह के लिए किस प्रकार से आप उपाय करें। देखिए, अगर बच्चों के लगातार आपको लग रहा है कि रिश्ते आते तो हैं लेकिन बात नहीं बनती है, या रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं, बच्चों की उम्र बढ़ गई है, तो ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी 8 बजे तक एक छोटा सा काम करिएगा। सुबह 8 बजे से पहले इस काम को कर लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि कुछ घड़ी पल दिन बार ऐसे होते हैं जिनमें उस समय में अगर कोई उपाय किया जाता है तो प्रकृति में जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो शक्तिशाली ऊर्जाएं होती हैं, वो आपके उस मनोकामना पूर्ति में साथ देती हैं और आपकी तुरंत मनोकामना पूर्ण होने लगती है। तो क्या करेंगे, सुबह 8 बजे से पहले एक पीला कपड़ा ले लीजिएगा, पहले दिन ही मंगवा लीजिएगा, या आपके घर में पड़ा हो बिना यूज किया तो पीला कपड़ा 1.25 मीटर के लगभग ले लीजिएगा और उसमें डालिएगा 1.25 किलो चावल। 1.25 किलो चावल डालिए। ये काम आप अपने पूजा घर में बैठकर ही करें और बच्चों के विवाह की कामना साथ साथ मन ही मन भगवान के आगे दोहराते रहें और विष्णु भगवान को याद करते रहें और 1.25 किलो चावल इसमें डाल लीजिए। और अब एक दीपक प्रज्वलित करिए। सबसे पहले आपके पूजा घर में भगवान गणपति को याद करिए, हर विघ्न बाधा दूर करने के लिए, हर परेशानी दूर करने के लिए, हर रुकावट दूर करने के लिए, बच्चों के ग्रह दोष दूर करने के लिए, बच्चों के विवाह दोष दूर करने के लिए। उसके बाद से ये जो 1.25 मीटर के कपड़े में, पीले कपड़े में 1.25 किलो चावल डाले हुए हैं, इसको अपने हाथ में लीजिए। बच्चे को तो अपने हाथ में ले सकते हैं, बेटा बेटी जिनके विवाह में देरी हो रही है, और अगर माता पिता हो तो अपने हाथ में ले लें और सबसे पहले बच्चों के विवाह की कामना करें विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के आगे। आपके पूजा घर में ही सभी के घरों में विष्णु भगवान का चित्र होता है, भगवान कृष्ण का होता है, प्रभु श्री राम का होता है। ये सभी सब रूप भगवान विष्णु के हैं, इसलिए उनके सामने इस पोटली को अपने हाथों में लेके बच्चों के विवाह की कामना करें और इसके साथ ही विष्णु भगवान के सामने उनके मंत्र का किसी का जाप कर दें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत आसान सा मंत्र है जिसे आप हमेशा जप करते हैं। ओम विष्णुवे नमः भी बहुत आसान है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये दोनों ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का मंत्र है, जिसे अगर आप जाप करते हैं 11 या 21 बार तो आपके शुक्र और गुरु दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके बच्चों की जन्म कुंडली में। यानी कि माता पिता अगर कर रहे हो, बच्चे कर रहे हो, तो उनकी जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु और शुक्र के स्ट्रॉन्ग होने से ही बच्चों का विवाह योग बनता है। आप जन्म कुंडली किसी को भी दिखा लें, आपको यही बताया जाएगा कि बच्चों की जन्म कुंडली में या तो शुक्र कमजोर है या गुरु कमजोर है, और इन दोनों के कमजोर होने से ही शनि, राहु, केतु, मंगल ये बच्चों की जन्म कुंडली में विवाह दोष उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को एक साथ याद करते हुए मंत्र का जाप करें, जिससे कि बच्चों की जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों स्ट्रॉन्ग होने से तुरंत विवाह योग बने और तुरंत रिश्ते
और आपके मनपसंद का रिश्ता आए और बच्चों का विवाह तय हो जाए। और अब आपने जब जैसे ही इस पोटली को अपने हाथ में लेकर पूजा कर ली और भगवान के आगे विनती प्रार्थना भी कर ली, अब इस पोटली को आपके पूजा घर में रख दीजिए। ये पोटली आपके पूजा घर में शाम तक रहेगी। कब तक? जब तक चंद्रदेव उदय नहीं हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चंद्रदेव के उदय होने का समय शाम को 7:12 पर होगा। तो 7:30 बजे के आसपास आप इस पोटली को उठा लीजिए और भगवान के आगे प्रार्थना करते हुए पोटली दोनों हाथों से उठाने के बाद बच्चों की विवाह की कामना करें, नमस्कार करें विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के आगे। और इन चावलों के अब आप 3 हिस्से कर लीजिए, 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा आपके किचन में जो चावलों का डिब्बा है उसमें डाल लीजिए। आप देखेंगे आपके घर में मंगल कार्य तुरंत शुरू हो जाएंगे। मांगलिक कार्य जो बच्चों के विवाह सगाई को लेकर होते हैं, जैसे जैसे आप इन चावलों को बनाएंगे आपके किचन में, रसोई में, और आप भोजन के रूप में, आहार के रूप में खाएंगे, आपके घर में इन चावलों के किचन में बनने से और भोजन के रूप में खाने से आपके घर में तुरंत मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। एक ही हिस्सा आप मंदिर में दान करते हैं। मंदिर कोई भी हो सकता है, विष्णु भगवान का हो, प्रभु श्री राम का हो, माता दुर्गा का हो, गणपति भगवान का हो, कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में एक हिस्सा वहां पर दान कर दीजिए। सुबह में अगले दिन करके आइए, उसी वक्त जाने की सुविधा हो, मंदिर नजदीक हो तो उसी वक्त करके आइए पूर्णिमा के दिन। और एक हिस्सा जो बचेगा आपका, उसे आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। यानी कि कुल मिला के इस हिस्से को आपको दान करना है, चावलों का दान करना है, एक मंदिर में और एक किसी जरूरतमंद को। अब मान लीजिए हो सकता है कि कोई जरूरतमंद आपके आसपास ना हो, आपको ना लगता हो कि कोई जरूरतमंद है जिसे हम ये चावल दे दें, कोई लेने वाला भी नहीं होता कई बार। तो क्या करिएगा, इन चावलों को आप थोड़ा थोड़ा करके 2, 4, 5 दिन के अंदर अगले दिनों से पक्षियों को खिला दें, कीड़े मकोड़ों को डाल दें, आपके दान हो जाएगा। ये भी सबसे बड़ा दान है। आहार के रूप में ये चाहे कोई इंसान बना के खाए, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी इसको खाएं, ये एक तरह से दान ही होता है। तो ये 3 दान होने से आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन, विशेष तौर से वैशाख पूर्णिमा का जो इतना पवित्र दिन आ रहा है, इस पवित्र दिन में आपका उपाय करते ही तुरंत बच्चों के लिए रिश्ता आएगा और आपके घर में मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। जैसे कि रिश्ते की बात चल रही है तो वो पक्की होगी, और अगर रिश्ते की बात नहीं चल रही है, यानी कि रिश्ता कहीं से आ नहीं रहा है, तो रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, लगातार आएंगे रिश्ते। आपको सिलेक्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के उपाय इतने चमत्कारी होते हैं। चावल यानी कि आपकी मानसिक पीड़ा से आपको निजात मिलेगी, जो बच्चों के विवाह को लेकर है, बच्चों को भी निजात मिलेगी। और पीला कपड़ा यानी कि गुरु स्ट्रॉन्ग होगा, तुरंत विवाह योग बनेंगे, विवाह होगा बच्चों का। करके देखिए इस छोटे से उपाय को, आपको जरूर इसके लाभ मिलेंगे।